आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है। ये सरकार नहीं अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क में, हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। क्या हुआ जब संसद मार्च से ठीक एक रात पहले अखिलेश यादव के सांसदों ने जंतर मंतर पहुंचकर काट दी गदर। कैसे राजीव राय, इकरा हसन, हरेंद्र मलिक, प्रिया सरोज ने मंच से युवाओं में भर दिया जोश, और कैसे संसद मार्च निकालने से पहले रात में सरकार के खिलाफ भड़की आग। बीती रात सरकार और प्रदर्शनकारियों के लिए बेहद बड़ी रात थी। एक तरफ जहां सरकार प्रदर्शनकारियों के आंदोलन को खत्म करने का प्लान बना रही थी, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी पूरी रात युवाओं में जोश भरने का काम कर रहे थे। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव के सांसदों ने कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर कब्जा जमा लिया। राजीव राय, इकरा हसन, हरेंद्र मलिक और उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर ऐसा जोश दिखाया कि कमजोर पड़ रहे प्रदर्शनकारियों में ऐसी जान फूंक दी कि वो संसद मार्च के लिए पूरी तरह से जोश में भर गए। तो कैसे संसद मार्च से ठीक एक रात पहले सपा सांसदों ने कर दी बीजेपी की फील्डिंग सेट, और किस किस नेता ने क्या क्या कहा है, सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट। संसद मार्च से ठीक एक रात पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की जब भारी भीड़ जमा हुई, तो मोदी सरकार की होश उड़ गए। एक तरफ शाह की पुलिस बड़े बड़े बैरिकेडिंग जमा कर भीड़ को रोकने की जैसे तैसी तैयारी कर रही थी, वैसे वैसे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के लिए भीड़ बढ़ती जा रही थी। एक तरफ जहां शासन प्रशासन प्रदर्शनकारियों को रोकने की प्लानिंग कर रहा था, वहीं प्रदर्शनकारी दम भर रहे थे कि संसद मार्च के लिए उनकी तैयारी पूरी है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस फोर्स बढ़ने लगी, प्रदर्शनकारियों का भी गला सूखने लगा कि जब ये पुलिस सोनम वांगचुक के खिलाफ खुलेआम दुर्व्यवहार कर सकती है, तो उनके साथ क्या कर सकती है। जैसा कि आज देखने को मिला कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज किया गया। वहीं विपक्षी नेताओं का जमावड़ा भी रविवार रात को जंतर मंतर पर देखने को मिला। वहीं गर्मी और उमस के बावजूद पूरा प्रदर्शन स्थल खचाखच भरा रहा। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने घोषणा की कि अगर नेता सफदरजंग अस्पताल में वांगचुक से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि संसद के मानसून सत्र में शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही का मुद्दा उठाया जाएगा, तो वह सोमवार को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग भी जीत जाएंगे। इस बीच एंट्री होती है सपा सांसदों की। राजीव राय, हरेंद्र मलिक, प्रिया सरोज और इकरा हसन जंतर मंतर पहुंचते हैं, और देखते ही देखते प्रदर्शन स्थल का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। जिन हवाओं में हताशा और आशंकाएं नजर आने वाली थी, उन्हीं हवाओं में फिर से एक बार जोश दिखने लगा। इस दौरान इकरा हसन ने कैसे शायराना अंदाज में मोदी सरकार को ललकारते हुए युवा में जोश भर दिया। कल का दिन है, और जितने भी लोग हमें सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, अब देखने का वक्त गया। अब हमारे बीच में कंधे से कंधा मिलाकर सबको आने का वक्त आ चुका है। तो सभी मेरे भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप सबको, हम सबको अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, अगर आज हम इनसे टूट गए तो कल को ये लड़ाई और कोई नहीं लड़ेगा। तो इसीलिए आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि इस बदलाव की लहर का हिस्सा बने, साथ आए और कल की इस लड़ाई को जीतने का काम करें। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और ये सूरत बदलेगी मेरे भाइयों, ये सूरत जरूर बदलेगी। इनकलाब, 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 इनकलाब। जय हिंद। वहीं एक तरफ जहां इकरा हसन ने युवाओं के बीच पहुंचकर दहाड़ लगाई, तो इसके साथ ही उनके साथी सांसद कहां पीछे रहने वाले थे। सपा सांसद प्रिया सरोज ने भी जंतर मंतर पर दहाड़ लगाई। जंतर मंतर पर संसद तक की उनकी आवाज गूंज उठी। व्यक्ति को छुपा सकते हो, उसके इरादों को नहीं, उसकी सोच को नहीं छुपा सकते। की बात नहीं है,
अब देखिए, एक तरफ जहां पार्टी की दोनों महिला सांसद इकरा हसन और रिया सरोज जंतर मंतर पर युवाओं के बीच मोदी शाह की सरकार को ललकार रही थीं, तो वहीं अखिलेश यादव के सबसे खास सांसद राजीव राय भी कहां पीछे रहने वाले थे। पहले तो उन्होंने छात्रों के बीच पहुंचकर खुद को टीचर बताया और बताया कि आखिर क्यों वो उनके पीछे पहुंचे। मैं सिर्फ सांसद ही नहीं, शिक्षक भी हूँ, टीचर भी हूँ, और टीचर का हौसला इस देश को देखकर इतना बढ़ गया कि कल तक जो मैं कहा करते थे कि देश के नौजवान जापानी और आटानी खोल गए हैं, तो आप इस तस्वीर को देखो, आप एक देश में लीड बन कर आए हो, आप इस लड़ाई करो, हम आपके पीछे रहेंगे, पहली बार होगा करिएगा। लेकिन संसद मार्च से एक ठीक रात पहले जब प्रदर्शनकारियों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त जंतर मंतर पर पहुंचकर सपा सांसदों ने उनका हौसला बढ़ाने का काम किया। जब एक तरफ सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हों, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। उस वक्त वहां मौजूद होना दिखाता है कि आप युवाओं के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। वहीं इस बीच आज जब संसद मार्च के लिए प्रदर्शनकारी निकले, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बल प्रयोग किया, इसको लेकर काफी आलोचना हो रही है और विपक्ष इसको लेकर निशाना साध रहा है। आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश। नीट एग्जामिनेशन घोटाला, सर ये स्टूडेंट का मामला है, जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई, उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसी ही है। और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स जीरो हो गया था, सेशन जीरो हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला कर लें। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। और नौकरी न देना इसलिए भी सरकार करती क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। आउटसोर्स से करेंगे तो भ्रष्टाचार कर पाएंगे। जब नौकरी सरकारी मिलेगी तो बजट से पैसा जाएगा। दुख है कि आज लाठी चली है। मैं अपने युवा सांसदों से कहूंगा कि जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है और जंतर मंतर पर अगर वो मिलने जाना चाहते हैं तो जाएं, मिल करके आएं और पार्टी का संदेश दें कि हम उनके साथ हैं। ऐसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रही फुल यूपी के साथ। धन्यवाद।